उत्तराखंड को सबसे बड़ो भविष्यवक्ता जैन 80 का दशक में भविष्यवाणी करी, 70 का दशक में भविष्यवाणी करी और वे की भविष्यवाणी आज का समय पर, वर्तमान पर और आने वाला समय पर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ दी। वह शख्स को नाम च नरेंद्र सिंह नेगी जी और वो सिर्फ एक नाम नहीं या फिर एक सिर्फ गीतांग नहीं या हमें तो सिर्फ लोक गायक की उपाधि से नहीं नवाजी सकता। नरेंद्र सिंह नेगी अपना आप में एक युग च, एक विरासत च और उनकी जो ये भविष्यवाणी है न, जो उनका गीतों का माध्यम से हम तक पहुँच दी न, 70 और 80 या 90 का दशक में उन जो गीत लिखे बोलो वो आज का हालात, समाज का हालात पर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ दो। कई सारा गायकों द्वारा उनका गीतों ते फिर से गाना की कोशिश करिए गए, लेकिन वह रसायन जो नेगी का साथ में है, नेगी जी का शब्दों में है, नेगी जी की आवाज़ में है, वो कखी हर चीज़ और जो लोग जो छे न झंडा बुलंद कर दिन कि हम गिटार पकड़ी ते माइक का सामने पर पुराना गीतों ते नए गीतों में ढाली ते संस्कृति बचाउण लग्या छा, विरासत ते अगने बढ़ाउण लग्या छा। ऊ ते एक चीज़ को संदेश में दियोण चालू कि सिर्फ गायकी जो च संस्कृति संरक्षण या विरासत का वास्ता जो छे हमारी कर्तव्य निष्ठा नीचे संस्कृति और विरासत ते अग्ने आने वाली पीढ़ी तक कई तरीके से पहुँचाए जो ताकि वह पीढ़ी जो वे अपना सकूँ, वे पर भी कार्य वही चंदो। और जन की उत्तराखंड का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता की बात करे जाओ नरेंद्र सिंह नेगी जी की, तो उनकी जो ये पोथी है, उनकी जो ये भविष्यवाणी है, उनका जो ये ग्रंथ है, उनका जो ये गीत है, शब्द है, ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित था या उत्तराखंडी तक सीमित था। फिर आई दीपक बिजलवाण नाम को एक शख्स जैन यूं भविष्यवाणियों ते एक सूत्र में लयबद्ध तरीका से एक नई भाषा में पिरोई और प्रस्तुत करी और वो कामयाब भी हुए और शायद युगों युगों तक वे को नौ ये बात का वास्ता लिए जालू कि द स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी को रचनाकार दीपक बिजलवाण द्वारा उत्तराखंड का लोक गायकों की विरासत तय हम तक पहुँचाए गए। तो सिर्फ नेगी जी या फिर जो अन्य गायक छन जौन जो छन अपनी विधा का माध्यम से समूचो उत्तराखंड समूचा विश्व पटल पर प्रस्तुत करी जो अपनी बोली भाषा में, अब वे उत्तराखंड तय अंग्रेजी भाषा का माध्यम से नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीतों को ट्रांसलेट करने का बाद दीपक बिजलवाण भी प्रस्तुत करने लग्यों च। एक शख्स जैन जो छन न गिटार पकड़ी, न माइक थामी, न कोई मैशअप या फिर रिक्रिएशन करी, पर इतनी बड़ी गूंज का साथ वो अब हमारा सामने और पहुंची कि हाँ सच में युगों युगों तक हुए थे लोग याद रख। वो शख्स जैसे लोग अनपढ़ की उपमा दी गए ने, वो आज सारी दुनिया ते अपनी बोली भाषा का गीतों ते एक नई भाषा में परिवर्तित करी ते पढ़ौण लग्यूं छे। स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद और श्रीमती पुष्पा देवी का सुपुत्र ग्राम जखोली तहसील गजा जिला टिहरी गढ़वाल का दीपक बिजलवाण आज समस्त उत्तराखंड में अपना काम का वजह से प्रसिद्ध होने लग्या छन। वर्तमान समय में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में PhD करने वाला दीपक बिजलवाण जी द्वारा हमारी थाती का लोक पुरुष गढ़ गौरव नरेंद्र सिंह नेगी जी का कुछ गीतों ते गढ़वाली से अंग्रेजी में अनुवाद करने को प्रयास करिए गए और ये प्रयास में वो सफल भी छन होना। बहुत सारी छुयों ते मैं लगो यहाँ से बढ़िया हम सीधा वे शख्स का साथ में बात करदा जैन यू कार्यभार अपने कंधों पर लेनी और वो सफल भी हुए। जानदा स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी का वर्ण की कथा खुद दीपक बिजलवाण की जुबानी। दीपक बिजलवाण जी, सबसे पहले तो आपसे प्रणाम और आपको बहुत बहुत स्वागत रेडियो खुशी 90.4 FM में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और रेडियो खुशी परिवार को मैं आभार व्यक्त कर दूं कि आपन मैंने फोन करी। सर मतलब सबसे पहले तो आपकी किताब का वास्ता बहुत सारी शुभकामना। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया जी आपको। दूसरों मैं अपना व्यक्तिगत विचार का आधार पर यूँ बोल सकूं कि हर कोई आजकल अलग करने की कोशिश करनो चाहिए, लेकिन आपन जो करी वो अलग ही ना बल्कि अनोखू बीच और अनूठू बीच। तो ये यात्रा का बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हमारा श्रोता आपका बारे में भी जानना चाहती ने कि आखिर ये दीपक बिजलवाण नाम को शख्स जैन इतनु बड़ू कार्यभार उठाई वो कख को निवासी चे कख को रहवासी चे। मेरू गांव टिहरी गढ़वाल में छे जी। नरेंद्र नगर ब्लॉक में एक गांव पड़तू छोटू सी जखोली। वक्त मेरू जन्म वखी वे, मेरू 12वीं तक की जो पढ़ाई छे वखी बिटी वे जी। फिर वे के बाद जो
हायर एजुकेशन खातिर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार बिटी में ग्रेजुएशन करी जी। फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी बिटी में मास्टर्स करी, फिर ये के बाद थोड़ा सा कुछ जगहों में अध्यापन को कार्य करी, और फिर रिसर्च में आएगा मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी। आप एक गुरु भी छन, सबसे पहले आप टीचर्स डे की बधाई बहुत सारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी टीचर्स डे की। एक गुरु का तौर पर आज की पीढ़ी की जो शिक्षा है उम्मीद आप कई हिसाब से दिया दिन, क्योंकि अगर आप बोलना चाहें कि मैंने 12वीं तक की पढ़ाई गांव का स्कूलों में करी, तो हमारा टाइम का स्कूल को माहौल अलग छो, आज का स्कूल को माहौल अलग छे, तो कितना फर्क छे? हालांकि हर जो पद्धति होती है कुछ न कुछ अपनी एक खासियत भी होती जी। जो पुरानी पद्धति है वे की थोड़ा सा अलग बात है यार। जे एजुकेशन सिस्टम में हम या हमारा जो पुराना लोग पढ़े जी, वे जो सीख थे, मतलब जो लर्निंग थे, तो लर्निंग बेस्ड एजुकेशन में ज्यादा जोर दिए जान थो जी। अब इतना लर्निंग बेस्ड नहीं, अब थोड़ा सा, हालांकि जो नई एजुकेशन सिस्टम अभी हमारी सरकार जे अगले साल बिटी या एक आध साल के बाद जे लागू कर ली जी, वे बहुत बेहतरीन संभावना छन मैं दिखाने जो कि लर्निंग के साथ साथ एक आदमी का व्यक्तित्व भी निखार ली। हाँ जी, हाँ जी। वे बहुत सारी इन चीज की जो आदमी की जो क्रिएटिविटी होती वो क्रिएटिविटी निखरी तैयार ली के लिए। अभी तक मैंने काफी जगह अक्सर देखी है, जो अभी तक जो मौजूदा हमारू एजुकेशन सिस्टम छा वे जो क्रिएटिविटी छे वे बहुत ज्यादा जो वैल्यू नहीं देनी। हाँ जी। यहाँ की वजह से क्या बोलूं कि जो एजुकेशन सिस्टम बेटी जो लोग निकलदन वो में एक कमी रह जानी, जो सृजनात्मकता की ये एलिमेंट की कमी रह जानी, और ये का कारण हालांकि बाद में फिर बहुत उतार चढ़ाव के बाद आदमी सीख जाऊं, फिर जो जगह दिशा बोली, डायरेक्शन बोली, वी दिशा के हिसाब से वो अच्छा और बेहतर काम कर दो। आदमी को एक सुपनु होंदू कि मतलब वो समाज का वास्ता या फिर मतलब कुछ अलग करूं, अलग अलग लोग जो छन अलग अलग तरह की कार्यशैली में छन, अलग अलग तरह का काम करने लगे छन। ये वक्त पर अगर दिखे जाओ, खासकर कोरोना संकट में जो छन हमारा पास कई सारी अलग प्रतिभा देखने को मिली ने। फिर हमारा पास सोशल मीडिया का माध्यम से एक खबर आंदी, नरेंद्र सिंह नेगी जी का पेज बट ने भी खबर आंदी कि एक शख्स द्वारा एक इनी कोशिश करिए गए जैका बारे में कैन भी नहीं सोची छो। ये जो किताब लिखने को सिलसिला छो आपको ये की शुरुआत के दिन बटने वे छे, और क्योंकि गढ़वाली का शब्द छन उते एक लयबद्ध तरीका से बोली ते प्रस्तुत करनु अलग हुंदू, और उते अंग्रेजी में ट्रांसलेट करी ते लयबद्ध बनानु थोड़ा सा मुश्किल हुंदू। तो अपनी यात्रा का बारे में हम आपसे जानना चाहना कि ये जो किताब लिखना की और खासकर नेगी जी का ही गीत किले, ये पर मैं आपसे जानना चाहूँ। दरअसल जो ये काम मैंने स्टार्ट करी थो जी 2017 में, आज से 3 साल पहले मैंने ट्रांसलेट करने को काम स्टार्ट करी थो। अच्छा। तो जो विचार नेगी जी का गानों को, हाँ जी, 3 साल पहले लगभग, आज मैं 27 या 28 में आने वाला हूँ, तो 23-24 का आसपास जी, तो मेरा मन में ख्याल आई कि अब दरअसल ये उम्र में छो कि केवल अपनी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में सोचने से अलावा हम अपना समाज या कल्चर या ह्यूमैनिटी के बारे में सोचल तो बहुत ज्यादा बेहतरीन रहूं। तो फिर मैंने सोची कि क्या काम वह सकूं जो अभी तक वह ना हो, या जो वही चाहूं, या जो बहुत बड़ो योगदान बोलू कल्चर के खातिर या अपनी बोली भाषा के खातिर जी। तो वह दौरान नेगी जी को मैं बहुत बड़ो फैन छूं। तो सबसे बड़ो जो मैं एक एलिमेंट वो भी लगी, बल्कि मैं जिक्र भी कर लूं कि जय हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में जोफ्री चौसर एक वो है कवि जी, तो वो जय हिसाब से काम के करे कि जितना भी इंग्लिश लैंग्वेज पहले छोटी छोटी जो बोली छन वो में विभाजित हो। हाँ जी। तो जोफ्री चौसर जिनके करे कि वो सभी जो छोटी छोटी डायलेक्ट छन वो इंटीग्रेट करी एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर लिखी। हाँ जी। तो ठीक वही काम जो गढ़वाल में नरेंद्र सिंह नेगी जिन करी जी, वो भी क्या करे कि आप देख ले कि पौड़ी का जो लोग छन वो थोड़ा सी अलग बोला, आप थोड़ा आगाड़ी चल जा, जमोली में चल जा, या कह जा टीरी में जा, या उत्तरकाशी में चल जा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो बोली में आ जाओ बिल्कुल। परंतु नरेंद्र सिंह नेगी जिनके काम करी कि जितना भी गढ़वाल में जितना भी जिला या जितना भी जनपद छन, जितना भी अलग अलग बोली बोलदन लोग, तो वो सारी बोली ते इंटीग्रेट करी ते वो अपना गीत लिखन
बिल्कुल वो अपनो साहित्य जो छे रची और वो साहित्य इतना मार्मिक और इतना बेहतरीन साहित्य छे कि वे सब तो 80 या 90 का दशक में जख मतलब उत्तराखंड में जख लाइट भी नहीं पहुंचे वक्त नेगी जी की आवाज पहुंची थे बिल्कुल। तो ये सबसे बेहतरीन काम करी। तो मैं स्वयं मार की नैन सिंह नेगी इज द जॉफ्री चौसर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, गढ़वाली लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल। कि वो जो सारी बोली थे इंटीग्रेट करी एक गढ़वाली बोली की भाषा वर्ण की जो यात्रा छे वे में ये बहुत बड़ो योगदान छे। सारी बोलियों ते इंटीग्रेट करी थे एक लैंग्वेज में प्रस्तुत करो और बाकी उनको साहित्य इतना शानदार छे कि आदमी का सुख दुख या जो फंडामेंटल जो ह्यूमन साइकोलॉजी या फिलोसफी छे वह उनका गानों में जो छे दिखने को मिलती बहुत साफ तौर पर जी। तो आपन 2017 बटने गानों ते ट्रांसलेट करने की कोशिश कर दी। अब गढ़वाली को जो छे हलिया और गले होंदु बोले होंदु कई सारा शब्द नेगी जी का ही ना छन क्योंकि नेगी सिर्फ एक नाम नीचे नरेंद्र सिंह नेगी सिर्फ एक सिंगर या लोक गायक के तौर पर हम नहीं बोल सकता हूँ। एक युग च अपना आप में हमारा पास एक विरासत है। जी 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 एक इंस्टीट्यूशन है अपना आप में बिल्कुल। और उनका शब्दों ते या उनका वाक्यों ते जब हम सुनदा तीन लगो तो कि अरे ये 10 साल पुरानो या 20 साल पुरानो गीत तो छे लेकिन ये बिल्कुल मेरी वर्तमान स्थिति पर परफेक्टली फिट बैठ होने लगी छे। तो जो नेगी जी का गीत छे न उनका जो शब्द शैली छे वही ते इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी वक्त क्या चीज को ध्यान रखे गए और क्या चीज ते जो छे ट्रांसलेट कर दी वक्त कुछ शब्द छे क्या परेशानी आई क्योंकि कई सारा शब्द न छे जो को इंग्लिश में मतलब ही नहीं छे। जब शुरुआत में 2017 में मैं ये काम के बारे में सोची हाँ जी तो नेगी जी से मुलाकात करी। अच्छा। तो नेगी जी ने बताया कि दीपक जो है आज से पहले बहुत सा लोग आयन और वो कोशिश करी कई उन हिंदी में भी करी कई लोग आयन इंग्लिश वाला भी की उन इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करी जी। परंतु सब लोग जो है कुछ दिनों में या कुछ गानों ते मतलब गानों को ट्रांसलेट करने को प्रयास उन करी और वो बहुत मुश्किल पाई। अच्छा। और वो बोले कि नेगी जी हमारा बस को नहीं और वो काम छोड़ देने। अच्छा। तो शायद मैं वो ख्याल आया कि शायद नेगी जी मेरे बारे में भी ये नहीं बोला सोचना कि यार ये भी तनी छाई और एक आध दिन में ये भी जो है बिल्कुल तनी निकल जाओ। हाँ जी। पर वो थोड़ा एक इंस्पिरेशन के तौर से मैंने लेनी वो अच्छा एक प्रेरणा के तौर पर लेनी की। मैंने कहा यार नेगी जी ऐसा बोल रहे हैं तो इस काम को थोड़ा सा एक दिशा देनी पड़ेगी मतलब। जी हाँ। तो फिर मैं वो भी अपना मन में यू बिठाया था कि ये काम मैं पूरा कर। अच्छा। तो फिर मैं काम चालू करी 2017 में। तो यात्रा बहुत लंबी है तकरीबन 3 साल लेकिन मात्र 40 गानों तक ट्रांसलेट करना। अरे बाप रे। तो 3 साल को बहुत लंबा समय और ये बीच में आपते हैं बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती। हाँ जी। अब जो दिक्कतों की बात करूं तो एक वर्नाक्युलर टंग बटी एक बोली बटी इंटरनेशनल जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने को जो काम है वाकई मतलब काफी दुष्कर काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये में सबसे बड़ो जो मैंने ध्यान रखी वो भाव को ध्यान। हाँ जी। मतलब इट्स नॉट अ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बट इट्स अ सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन। हाँ जी। तो मतलब ये भाव को बहुत विशेष ध्यान रखे गए। अच्छा। और दूसरी चीज साथ साथ में ये भी ध्यान रखना जरूरी हो कि मैं केवल एक कविता को ट्रांसलेशन नहीं करना बल्कि एक जो संस्कृति है वो भी इंटरनेशनल फ्रंट पर जानी जानी। हाँ जी। तो दूसरा जो एस्पेक्ट जो है इसमें था वो था कल्चरल ट्रांसलेशन भी दिखना चाहिए। अच्छा। तो वह ट्रांसलेशन में जो टारगेट लैंग्वेज में जैमा हम ट्रांसलेट करना चाह लगे जी वह हमारी जो कल्चर थे जो लैंग्वेज थे वह को कल्चर भी दिखनी चाहिए जी। तो फिर वह का खातिर क्या करी कि बहुत सारा जो शब्द छन जी जन मैं बात कर लू बाडोली। हाँ जी। है ना। तो बाडोली ये शब्द है कि अगर मान लो ये कि इंग्लिश बनो तो हिकअप बन दो। हाँ जी। परंतु हिकअप एक शारीरिक क्रिया है मतलब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो हिकअप आना बाडोली आना हाँ जी वो अगर इंग्लिश में कहें या हमारे कल्चर से और कहें तो वो केवल एक शारीरिक क्रिया है। बिल्कुल। आपको हिचकी आना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गढ़वाल में बात करत बाडोली ओणु ये के पिछाड़ी बहुत सारा कल्चरल न्यूआंस छिपया छन भाव छिपया छन कि अगर मैं बाडोली ओणे तो भी मैं याद करूं छ। बिल्कुल। ये ना जो शब्द छन ये ना जो शब्द नहीं बोलूं मैं ये इनको बोलेंगे जार्गन बोलेंगे हम। जी हाँ। या टर्मिनोलॉजी है अपने आप में। जी। एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत सारी लेयर्स को मीनिंग के लेयर्स को अपने अंदर छुपा के रखी हुई। तो फिर कुछ ये ना शब्द जो कल्चर का एक बहुत बड़ा स्वाद है अपना समेत में रखदन जी वो शब्द में जो कत्यूं रखन। अच्छा। ट्रांसलेशन में और किताब का आखिर में एक
शब्दकोश एक ग्लॉसरी मैंने दे देनी। अच्छा। जिन बाड़ों के फिर मैं मीनिंग बता देनी पूरा कल्चर का हिसाब से कि भाई कल्चर हमारो कल्चर क्या समझ दू बाड़ों में लेते हैं जी है ना। या जन कुछ पक्षों को नोच घुघुती को नो मैंने एज इट इज रखी। जी हाँ। चाकुली मैंने एज इट इज रखी जी। तो कुछ यही प्रकार के शब्द या जार्गन जो छन टर्मिनोलॉजी वो मैंने जो कत्यू रखे ताकि कल्चर भी साथ साथ पहुंचो टारगेट लैंग्वेज में। एक चीज मैं जन पूछ लो आपसे, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि लोग काम बहुत कम कर दिन और प्रचार वे को बहुत ज्यादा होंदू या मतलब वो अपनो प्रचार बहुत ज्यादा कर दिन कि मैं ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। ये जो चुपके चुपके वालो काम छो ये में कितना लोग आपका साथ में छा, कितना लोग जो छन शुरुआत जब हम कह चीज की नई चीज की करता हूँ तो लोग हंसदा छन। जन अपन बोले कि दुई लोग आए ना और उन जो छन हाथ खड़ा कर देने कि सर हमारे नेगी जी हमारे बस का नहीं है, अब हम नहीं कर पाएंगे, तो मतलब हंसी उड़ाएंगे। लेकिन आज मुकाम पर छन आप तो पिछना मुड़ी ते दिया दिन तो कन महसूस हो क्योंकि बहुत सारा लोग अगेंस्ट रहेला, बहुत सारा लोग हंसी वाला और बहुत सारा लोग ना होने जो काम नहीं कर दिन लेकिन प्रचार बहुत ज्यादा कर दिन। आप कन जो है काम कर दिनी और प्रचार नहीं करी, अचानक एक किताब आई तब हमते आपका बारे में पता लगी। परेशानी शुरुआत में क्या क्या चीज में आई लोगों का माध्यम से या मतलब ट्रांसलेट की बात नहीं छो मैं कौन और चीजों की बात छो मैं कौन। आजकल जनरली जो लोगों को परसेप्शन गढ़वाली बोली तली से जी वो बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं या अच्छू नहीं। हाँ जी हाँ जी। मतलब एक तरीके की हीन भावना बोली सकते ना आप। हाँ जी। खासकर जो मॉडर्न जनरेशन के लोग छन हाँ जी वो गढ़वाली भाषा ते बन माँ या अपनी बातें गढ़वाली लैंग्वेज में जो एक्सप्रेस करना थोड़ा सी हिचकिचाना। बिल्कुल। केवल मॉडर्न जनरेशन के लोग ना हाँ जी बहुत और भी लोग छन तो हालांकि वो लोग उधर भी जब मालूम हुए या फिर कुछ और लोग भी जब उधर मालूम चली मेरे माध्यम से न पर और लोगों के माध्यम से मैं जानता था कि यो काम करना चाहिए। तो कई बार लोग अप्रिशिएट भी करता कि अच्छो काम छे लेकिन फिर भी लगता तो कि कई लोग ये नहीं बोलता कि बैर नेगी जी के गानों में यूगियन कोई दम नहीं या कोई फिलोसफी नहीं या ये हिसाब से आप जो कुछ और काम कर लिया या फिर वेस्टर्न पोएट ने ले लिया के वेस्टर्न पोएट ने आप जो लिख सकते हैं अपना रिसर्च को विषय जी। तो वह मैंने बोली कि ठीक मैं इतना शानदार तरीके से विलियम शेक्सपियर ते नहीं जानू जी हाँ या अगर जान दो भी हो तो मैं इतना बेहतरीन तरीके से पूरी दुनिया तक बता नहीं सकता कि विलियम शेक्सपियर कुछ हाँ जी जबकि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ कि नयन सिंह ने की कुछ बिल्कुल। तो ये अब मैं सेल्फ मोटिवेशन चंदित है मैं कभी पिछाड़ी नहीं हटी हूँ मैंने काम शुरू करी। हालांकि बीच में बहुत सारा ये ना दौर आया कि पेशेंस नहीं रहे या फिर फ्रस्ट्रेशन को टाइम थो मतलब जब पूरा सुबह से शाम तक लगे ट्रांसलेट करना या कोई शब्द फंस गई या पूरा भाव समझ में नहीं आनो। हाँ जी। हालांकि ये बीच मैं नयन सिंह नेगी जी को बहुत आभारी हूँ प्रेम के खातिर बहुत उन सपोर्ट करी मेरो जी। जब कभी मैं उधर फोन करी या उनको इंटरव्यू लेने जाए तो वो अवेलेबल था। अच्छा। अब उन बहुत वो एक्साइटेड भी था साथ में ये काम करते हैं जी। उन भी एक्साइटमेंट दिखाई कि चलो भाई कोई काम करूँ जी। और दूसरी उन बहुत सपोर्ट करी गाँवों का भाव समझाने में जी। तो ये हिसाब से धीरे धीरे करी यात्रा चंदे लगी और 3 साल की यात्रा फिर अचानक आज किताब के रूप में आई तब्दील हुए तो खुशी छा और लोग बहुत मोहब्बत देना छा सोशल मीडिया पर और भी जगहों में देखना चाहूँ तो बहुत अच्छी सपोर्ट लोग करना चाह तो ये के खातिर जो लोगों को भी प्रेम को मैं आभारी हूँ बहुत बहुत। अभी थोड़ा सा लोगों का पास एक ही समस्या थी कि ये जो किताब च या शायद ऑनलाइन जो ई कॉमर्स साइट छन शॉपिंग की वो पर उपलब्ध नहीं न जन की अगर मैं न लियो तो फ्लिपकार्ट हो अमेजोन हो स्नैपडील हो तो यूं ते जो छन वक बट ने अगर मतलब केवल नेगी जी का चाण वाला केवल गढ़वाल या कुमाऊं या उत्तराखंड में ही नहीं या भारत में ही नहीं ऊ किते एक विरासत छन। और रही बात अब उनका शब्दों की तो वो तो अब इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी नहीं तो अब तो लोग बड़ा और चाव से सुन ला या पढ़ ला जी जी जी। तो अभी जो जब आपने किताब लॉन्च कर ली तो अभी इते मतलब जनता तक पहुंचाने का वास्ता क्या माध्यम से एक नंबर च या फिर मतलब कोई और चीज भी या कोई और माध्यम भी च जो प्रकाशक छन हमारा प्रवीण कुमार भट्ट जी समय साक्ष्य का अच्छा मैंने भी ये वाला में बात करी कि
ये जो साइट्स अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह साइट यूं पर अवेलेबल नहीं करना चाहा आप, तो उन बोले कि मतलब उनकी कुछ अपनी दिक्कत है वेतन लेते हैं, बोला कि किताब को रेट थोड़ा कम छ और इनको टैक्स थोड़ा ज्यादा छ, थोड़ा सा व्यावसायिक कुछ मामला वैसा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर बोला कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक व्हाट्सएप मैसेज जो सोशल मीडिया पर चल चले गयो, अच्छा वे पर सिंपल एक SMS करनू लोगों मैं ऑल इंडिया में बल किताब जो पहुंचे दो। हाँ जी। और लोगों ने बुक पहुंचने में लगी है, हालांकि वह एक थोड़ा सी औपचारिक विमोचन करना हम किताब अच्छा अभी 8-10 तारीख नेगी जी को टाइम देने चाहिए, लेकिन वैसे पहले ही प्री ऑर्डर के माध्यम से बहुत लोगों में जो किताब पहुंच की वो फोटो भेजना छन या कुछ लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना छन। अभी पर्ची ना ब्याली की बात है जी। देवेश जोशी जी कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर छन जी, इंग्लिश में बोला शायद। हाँ जी। वो को नैनीताल समाचार में एक समीक्षा आई थी किताब की जी, तो बहुत शानदार समीक्षा है उनकी लिखी जी। तो और भी मैंने न्यूज पोर्टल पर देखें कि लोग समीक्षा लिखना चाहते, लोगों में किताब पहुंचने लगी है, लोग बहुत मोहब्बत करना है किताब से। एक अतिशयोक्ति तो नहीं होली ये बात पर, लेकिन ये मेरा एक मतलब आरजे का तौर पर और व्यक्तिगत विचारों का आधार पर मैं ये जरूर बोल सकूं कि लोग अगर कुमाऊं को इतिहास जानना चाहते तो वो बद्रीदत्त पांडे थे या उनकी किताब थे याद कर दिन। गढ़वाल की अगर बात करी जाओ तो हेमा उनियाल द्वारा लिखियों केदार खंड जो जन लोग ज्यादा हुए थे तवज्जो दिन। और ये बात पर कतई भी अतिशयोक्ति नहीं होली कि अब जो भैर का लोग छन या अन्य लोग छन अगर नरेंद्र सिंह नेगी ते जानना चाहते या पहाड़ ते जानना चाहते तो वो शायद दीपक बिजलवान ते ही ढूंढला। और ये बात जो शायद सदियों तक बहुत अग्नय तक जाली, जब तक जो वह सकूँ कि मतलब युगों युगों तक ये बात चल रही कि भाई फलाना आदि मन जो नेगी जी का इतना गीतों ते ट्रांसलेट करी छो। एक और सवाल च कि ये जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया च ये केवल कुछ सीमित गीतों तक च ही च या फिर ये अग्नय भी कंटिन्यू रही? हाँ, जै तरीके से आप बोना कि तो यू लगभग पहलू काम छ और एक ऐतिहासिक काम छ जी हाँ। और ये के वास्ते में काफी खुशी होती है अफमा की ये काम जो मैन करी। बिल्कुल। दूसरो ये छ कि ये यात्रा अगाड़ी जारी रही। अच्छा। अभी हालांकि 1-2 साल कुछ और काम भी छन। बिल्कुल। पर वह के बाद और भी गानों ते मैं सोचना चाहूँ कि ट्रांसलेट करूँ। हालांकि ये बीच मैं उम्मीद छ कि भाई और भी स्कॉलर्स लोग थोड़ा इंस्पायर होला और वो भी जो अपना स्तर पर जो या तो ट्रांसलेट या फिर और लैंग्वेज में जन अभी एक लड़का के न्यूज चैनल पे इंटरव्यू लेनो छो। अच्छा। तो मैंने बोली छ कि अगर यू लिटरेचर अगर और भी जो ग्लोबल लैंग्वेज छन जन स्पेनिश होगी, फ्रेंच होगी, हाँ जी, और भी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट बोलूं, हाँ जी, जब तक कि अगर हिंदी में या भारत के अंदर ही इतना भाषा छन, बिल्कुल, और भाषा में भी अगर जो ट्रांसलेट बोलूं तो साहित्य की जो पहचान है हमारा साहित्य की वो बहुत बड़ा मंच तक पहुंची। बिल्कुल। और यही वजह से शायद हमारी जो या भाषा है जो फिलहाल बोली बनी जितनी भाषा को दर्जा भी मिल सकूँ कि भाई गढ़वाली में भी एक साहित्य ये तरीके से व्याकरण सहित लिखिए जानू और इतना बेहतरीन। जी, मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद है ये बात की कि यू भी ये किताब भी एक माइलस्टोन साबित हो रही है यात्रा में। और बाकी बहुत सी राजनीतिक मुद्दे भी है कि मैं तो समझता हूँ कि जीते आज ना बल्कि दशकों पहले ही पद्म कैटेगरी का अवार्ड सन वो मिला चना छन, वो के पुरस्कार के मोहताज छन या वो अपना अपना एक जो इंस्टीट्यूशन छ वे इंस्टीट्यूशन के पुरस्कार या के की मान्यता की जरूरत नहीं छ। बिल्कुल, क्योंकि नेगी खुद में पद्म विभूषण से पद्मश्री से नेगी ही बहुत से। क्योंकि अगर हम आज का हिसाब से दिखे जाऊं देखो हमारा पास एक अलग फोल्डर रंदू मोबाइल का भीतर जय पर स्पेशली लिखू रंदू मतलब नरेंद्र सिंह नेगी और वे का भीतर जो जब जितना भी हमारे पास गीत उपलब्ध छन उ रनिन और वो गीत जो छन मिजाज टाइम हालात पर बिल्कुल कोई ना कोई गीत इन रंदू जो फिट बैठ दो और हम 100% सुनदा। बाकी औंदा जांदा सिंगर छन जो का फोल्डर उतना नहीं रनिन, लेकिन अगर आपका मोबाइल में नेगी जी को फोल्डर नीचे तो आपके बात का गड़वाली है कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। को आपको सबसे पसंदीदा गीत रहे जैसे ट्रांसलेट करने में आपते सबसे ज्यादा मजा आई? वैसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल बहुत सवाल आपने पूछा ली। नहीं, अगर मैं पूछना जी लगभग मतलब आप जन भी मानिक चले जी कि जितना भी गाना मैंने ट्रांसलेट करें वो में इतना आनंद लेनी
तब जाते वो ट्रांसलेट हो सके। बिल्कुल। मैं अगर आनंद नहीं हूँ केवल एक मैकेनिज्म के तौर पर मैं करता तो वो आनंद नहीं हूँ। जी हाँ। या वो बात नहीं होती, ट्रांसलेट नहीं हो सकता जी। लेकिन फिर भी कुछ गानों को जिक्र कर सकता हूँ मैं ये पर जी। आजकल लोग बाग ग्लोबल टुगेदरनेस की बात करना चाहूँ तो वेमा भी नेगी जी को एक गानो छ और वो वेमा बहुत शानदार तरीके से बोल ना जी। जे वो गानो छ कि जो आने वाला जो सिंगर छ वो तभी वह थोड़ा सा एक प्रेरणा देना कि हमें किस तरीके के गाने गाने चाहिए। तो वो गाना है उनका भला भला गीत लगोला। हाँ। तो जिसमें वो बोलते हैं कि रोलियो की घसेरी है धारू का गीतांग भौणे रो भेजा और भौणो मा भौणो मिलोला। बिल्कुल। जी हाँ। मतलब एक ग्लोबल टुगेदरनेस की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि लेट्स कम टुगेदर एंड लेट्स बी म्यूजिकल। बिल्कुल। लेट्स सिंक्रनाइज द म्यूजिक ऑफ आवर हार्ट्स एंड लेट्स बी टुगेदर। वाह। एंड लेट्स सिंग सम सिग्निफिकेंट सॉन्ग्स टुगेदर। तो इसमें एक ग्लोबल टुगेदरनेस की बात करना छनेगी जी। और छन गाना जन एक जब टीरी मा डाम बनी तो टीरी डाम बन के वजह से दूब क्षेत्र में बहुत बड़ो एरिया आई जी। तो वे को जो गानो छ अबारी दांतू लंबी छुट्टी लेके आई जी। टीरी डूबने लगी छा बेटा, है ना। जी हाँ। तो ये गाना ट्रांसलेट करना तकरीबन 10-12 दिन लगे मैं आपने यकीन नहीं कर। हाँ जी। 10-12 दिन ट्रांसलेट करने लगे ना और बहुत आनंद आई और एक इमोशन मतलब कई बार मैं इमोशनल हुई हूँ ये गाना जब मैं बहुत बार सुनी और बीच बीच में ट्रांसलेट करने को काम भी मैंने करी। तो थोड़ा सा एक इमोशन भी मेरे अंदर जागृत हुए तो ये भी बहुत आनंददायक गाना था। और अगर आप बात करें तो वो बोलन कि मेरा आने से हर्ष हो कह तो हेलो न हो मेरा जानो दुख का न हो। बिल्कुल। बहुत बड़ी फिलोसफी ये गाना के पिछाड़ी है। बिल्कुल, है ना। और भी बहुत सारा गाना छन जन अगर बात कर ले आपकी देर होली अबेर होली होली जरूर सबेर होली। बिल्कुल। मतलब ऑप्टिमिज्म का सारा एलिमेंट नेगी जिन जेमा डाल देने। बिल्कुल। कि कितना ऑप्टिमिस्टिक एक आदमी थे वही चंदू अपना दुख का दिन माया अपना नेगेटिव फेज में तो इतना शानदार तरीके से बोल रखी कि होली जरूर सबेर होली। और भी मतलब बहुत गाना छन कि ये तो अगर गानों पर चलते वो तो पूरी रात ही बीत जाओगे। बिल्कुल। पर बहुत गाना छन की जो बहुत आनंद आई और लगभग जो गाना ट्रांसलेट हुआ छन जो मैं मतलब ये कोई गाना नहीं कि जो मैं बहुत ज्यादा आनंद नहीं आई इसलिए अगर बहुत ज्यादा आनंद नहीं आई होंदू तो ट्रांसलेट नहीं हुआ। ये 40 की संख्या 400 तक पहुंचो और नेगी जी को हर गीत चाहे वो एल्बम कुछ हो चाहे वो यूट्यूब पर आप अकेलू ओंदू कै फंक्शन कुछ हो या कै मूवी कुछ हो गढ़वाली को वो हर एक ट्रांसलेट हो और वे पर जो छने लिख्यूं रो बाय दीपक बिजलवाण यू ही हम कामना करदा और आपन जो छने समय निकाली ते जो छने हमारा साथ में बात करी समय निकाली ते जो छने उत्तराखंड का सबसे बड़ा एक युग तय लोगों का सामने पर इंटरनेशनल लैंग्वेज में सब तक पहुंचाई वे का वास्ता मैं आपते धन्यवाद दिनू दिल से धन्यवाद दिनू क्योंकि हमारी पछाण ते आपन जिसने ग्लोबल तक पहुंचा ली ये बात ते मैं मान सकूं। बहुत बहुत आभार आपको और आभार छु मैं रेडियो खुशी 90.4 FM को जॉन मेरी बात जॉन मैं कॉल करी और मेरा ये किताब का ब्रह्मा अपन थोड़ा डिस्कशन करी जी। बाकी आपकी उम्मीदों पर मैं खरो उतरूं ये मैं खुद जो उम्मीद करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि लगातार मैं ये तरीके से अपनी लैंग्वेज और कल्चर के खातिर काम करने लगी। बहुत बहुत मोहब्बत आपको बहुत बहुत आभार। मैं वाकई आपकी बातों से बहुत खुशी हुई और साथ साथ प्रोत्साहन भी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद हम दगड़ी बातचीत करने का वास्ता अपन समय निकाली थे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मोहब्बत बहुत धन्यवाद।